राधिका, बेटा नाश्ता लगाओ, मैं लेट हो रही हूँ। अरे काका। जी बहुरानी। राधिका कहाँ है? अरे आज तो मौका देखा ही नहीं है। हमका लागत है वो अपने कमरा में ही हुई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बहुरानी पहले नाश्ता तो कर लिया। काका ढक दीजिए, मैं भी आती हूँ। राधिका, नहीं बैठी रहो बेटा। काका ने बताया कि तुम अभी तक उठी नहीं हो, तो मुझे चिंता हुई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मम्मा, वो रात भर सोई नहीं थे ना, सुबह जाकर के आँख खुली थी, इसलिए। अविनाश रात को घर नहीं आया? तुम्हें आंखें चुराने की जरूरत नहीं है राधिका। तुमने कोई गलती नहीं की बेटा, गलती अविनाश ने की, मेरे बेटे ने। उसने तुम्हें बहुत बड़ा दुख दे डाला। लड़ाइयां कहाँ सुनी तो इस फैमिली में पहले जरूर हुआ करती थी, लेकिन अविनाश ने जो कुछ किया है, उसने तो मेरी आंखें ही झुका दी। नहीं मामा, आप ऐसा मत सोचिए। ये तो बहुत अच्छे हैं। बस यही तो कमी है हमारी इंडियन वुमन में। मर्द कुछ भी करे, उसकी सारी गलतियों का बोझ अपने ऊपर ले लेंगे। पता नहीं ये पति परमेश्वर की सोच से हम कब अलग होंगे। राधिका, मैं अविनाश की माँ हूं, और कोई माँ नहीं चाहती कि वो अपने बेटे को खो दे। लेकिन अविनाश सिर्फ मेरा रहे इसलिए मैं उसकी गलतियों पे पर्दा डाल दूं, ये मुझसे नहीं होगा राधिका। नहीं मामा, सारी गलती सिर्फ उनकी नहीं हो सकती। शायद जाने अनजाने में हमसे भी कोई भूल हो गई। शायद ये हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम उन पर पूरे न उतर सके। इस बारे में अविनाश ने तुमसे कुछ कहा? सीरियसली तो कभी नहीं कहा मम्मा। क्या हो सके उन्होंने कहा हो पर हमें लगा ना हो। पर हाँ, ये जरूर कहा था इन्होंने कि हमारे पास उनके लिए कभी वक्त नहीं होता। मामा, आप रोइए मत प्लीज। यानी तुम्हारा प्यार बांटना, तुम्हारा सब कुछ जोड़े रखना, यही तुम्हारा माइनस पॉइंट बन के रहा था। बेटा, इससे तो हम सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों की वजह से जो तुमने खोया, उसे तुम्हें वापस लौटाने की कोशिश हम सभी को करनी पड़ेगी। कपूर साहब, यहाँ का सारा काम हो गया है। आज शामी हम अमृत से वापस जाना चाहते हैं। मैं क्या बोलूं मेरा साहब, माहौल ही ऐसा है कि ये भी नहीं कह सकता कि कुछ दिन रुक कर जाओ, जो आए हो तो। रुक जाते तो सोमा का दिल लगा रहता। देखिए, जिसका हाथ पकड़कर
वो आपकी कार आई थी, वो तो उसे अकेली छोड़कर चल गया। अब ना आस है ना औलाद। अब यहाँ रखा ही क्या है? भाई साहब, हमारी बस यही प्रार्थना है कि आप मेरी सोमा को हमारे साथ अमृतसर जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं क्या इजाजत दूं जी? जैसी सोमा की मर्जी। अच्छा बस। वीर जी वो लोग चाची को ले जा रहे हैं। कौन लोग? उनके बाबूजी और बीजी। क्या बात है बीजी? चल बेटा। कहाँ? अपने घर। अब यहाँ क्या है? ना आस है ना औलाद। देखो सोमा पुत्र, तेरे जेठ जी ने सारा तुझ पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। एक तरह से उन्होंने इजाजत ही दी है। चलो पुत्र, तैयारी कर। ये क्या चाची, आप अपना घर छोड़कर कैसे जा सकती है? चाची आप हमें छोड़ के चली जाओगे अपने बच्चों को। चाची नहीं, आप नहीं जाओगे कहीं चाची। चाची, आप अपने बेटे को भी छोड़ के चली जाओगी? चाची प्लीज मत जाओ, प्लीज चाची। चाची 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 मत जाओ। राजी, आपने ये कैसे कहा कि मेरी मर्जी? आपके मुंह से ये बात निकली कैसे प्राजी? राजी, आपकी मर्जी हमेशा भगवान का हुक्म मानकर जिसने माथा टेका, वो ये तक भूल गई कि उसका एक बेटा भी है, माँ बाप है। आप खामोश क्यों हैं प्राची? आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? सोमा, यही तेरा घर है। तुम्हारे सारे नाते रिश्तों की डोर यही है। क्यों प्राची? प्राची, मेरे पापा जी ने और बेटी ने जिसके हाथ में मेरा हाथ दिया था, उसके सिर पर जिन बड़े लोगों के हाथ थे, वही हाथ आज मेरे सिर का साया बन चुके हैं। राजी, वो हमेशा कहते थे, सोमा मैं ना रहूं, पर मैं प्राजी और बरजाजी की सेवा करना, उन्हें खुश रखना, सुखी रखना। प्राजी, प्राजी वो तो नहीं रहे, लेकिन उनका हुक्म मेरा फर्ज है, मेरा मकसद है जीने का। और आप करें मेरी मर्जी। राजी बीजी तो कहते कि मेरा भी यहाँ क्या है, मेरे में कोई आस है ना औलाद है। पर प्राजी, तो ये सब क्या है प्राजी? प्राजी, यही तो मेरे बच्चे हैं। देखो देखो प्राजी, बच्चे मेरे जाने की बात सुनकर कैसे तड़प रहे हैं। प्राजी, मैं उनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? प्राजी देखिए,
देखिए बच्चे, ये चूड़िया मेरा जुपुत्ता ने मुझे दी है और आप कह रहे कि मेरी मर्जी, मैं घर छोड़ के चली जाऊं? कैसे ब्राजी, कैसे जाऊं मैं, कैसे जाऊं? सुबह आज तेरे प्राणी से बहुत बड़ी चूक हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं आज मेरे पता चल गया हमारा त्रिलोकी किधर भी नहीं गया, वो तो यही हे भगवान, देखो तो किसी छोटे छोटे 2 बच्चों की मां ने आत्महत्या कर ली है। लिखा है कि उसके पति का किसी के साथ चक्कर था। ऐसे ही होता है मम्मी, अखबार में पढ़ो तो न्यूज, खुद पे बीते तो हादसा। निर्मल, पापा, हमारी खुद की बहन परेशानी के दौर से गुजर रही है और हम सभी खामोश चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। देखो जी, निर्मल ठीक कह रहा है। अगर कोई बड़ा बीच में बोले तो अविनाश जी को थोड़ी सी शर्म, कुछ लिहाज, कुछ तो डर होगा। शांत हो जाओ ललिता जी, शांत। ये कोई बचपने की बातें नहीं है कि बच्चे ने गलती की तो उसे बेंच पे खड़ा कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, 2 चांटे जड़ने की जरूरत पड़ी तो हम ये भी करेंगे। तमीज से बात करो निर्मल। हम जानते हैं कि बिट्टो के माथे की एक भी शिकन हमारी रातों की नींद हराम कर देती है, लेकिन इतना सोचो बेटे कि अब वो हमारी नहीं है, कोई हक नहीं हमारा उसके ऊपर। 7 फेरों के बाद तो वो इन 7 फेरों की बात कर रहे हैं पापा। अगर 7 फेरों में इतनी शक्ति होती है कि लड़की वालों का बहन बेटी पर से अधिकार खत्म हो जाता है, तो 7 फेरों में ये भी तो शक्ति होनी चाहिए एक सुहागन का पति उससे कभी दूर ना हो, 7 जन्मों तक उसी का बन के रहे। एक तरफ तो ये कि बीबी हर रोज अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती रहे, गले में उसके नाम का लाइसेंस लटकाए घूमती रहे, और उसका पति उसकी आंखों की ओट में उससे हर रोज बेवफाई करता रहे। तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। बस पापा बस, मैं अपनी बहन को हर रोज भूल भूल के मरते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे आज ही लिवा लाऊंगा। निर्मल, हेलो। हाँ बेटू। अरे निर्मल भैया, कैसे हैं आप? आज हमारी याद कैसे आ गई? याद तो तुम्हारी हमेशा आती है बिट्टू, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही आती है। क्यों? वो अविनाश जी की बात आजकल हमेशा चलती रहती है उनके फ्रेंड की, और अविनाश जी की तो जहां अविनाश जी की चर्चा होती है और तुम याद नहीं हो बिट्टू, ये कैसे हो सकता है? बिट्टू, वो माँ पूछ रही थी कि तुम अविनाश जी को मुनिया के जन्म के बाद साथ में लेके आने वाली थी। अब तो मुनिया भी 2 महीने की हुई ना, अब क्या उसे मुनिया की शादी पे ही साथ में लेके आओगी? क्यों कंजूसी की बातें करते हैं भैया? चाहते हैं कि हम सीधा शादी पर ही आए? अभी तो ऐसे बहुत से काम पड़े हैं जहां पर आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मुनिया का नामकरण, और हाँ, बाल भी तो उतारने पड़ेंगे ना साल भर के भीतर। शाबाश बिट्टू, तुम्हें तो सब कुछ याद है, लेकिन ऐसे मौके जब आएंगे तो तुझे नेक भी मिल जाएगा, जब तू जोड़े से आएगी, यानी अपने पति के साथ। अब नेक तो आपको देना पड़ेगा ही भैया, क्योंकि नेक हमेशा बुआ का होता है, फूफा का नहीं। और दूसरी खास बात ये कि अगर आप नेक देने में टाल मटोल करेंगे ना, तो आपकी बेटी का नाम सिर्फ मुन्निया ही रहेगा, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी जगह उसका नाम रखने की सोचे भी, ना दादा के साइड वालों से और ना ही नाना के साइड वालों से। अरे हाँ बिट्टू, हाँ, तुम आओ तो सही। जी भैया। अच्छा भैया, रखते हैं। बाय।
राधिका, आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारे साथ साथ फोन मैंने भी उठा लिया था। निर्मल की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो अपने गुस्से को मजाक में लपेटकर तुम्हें सुना रहा हो। और ठीक भी है, एक तो बहन, ऊपर से इतनी लाडली, अगर उसी की जिंदगी में इस तरह से जहर घुल जाएगा तो कौन भाई नहीं तड़प उठेगा। बेटा, मेरा एक सजेशन है, अगर तुम कुछ दिन के लिए वहां रह आओ तो उन्हें अच्छा लगेगा। बाकी साले साहब, मैंने आपको इसलिए यहां बुलाया कि मेरा एक दोस्त है रॉय, उसका एक इनकम टैक्स में केस फंसा हुआ है। हैंडल कर सकते हो? बड़ा घबरा रहा है बेचारा, देख लो जरा। हाँ, केस तो मैं देख लूंगा और तुम्हारे राय का नाम उछलने से भी बचा लूंगा। पर यार वो पर क्या? वो दक्षिणा कितनी मिलेगी? ओह, उसकी फिक्र मत करो, मुंह मांगी रकम मिलेगी। अरे यार, गर्दन तक फंसा हुआ है बेचारा। अब ऑक्सीजन चाहिए तो हवा की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। हाय सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह वाह, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। भाई कमाल है, लड़की होने के पहले तो इतनी बड़ी दावत दे डाली, दारू में नहला दिया, और बेटी होने के बाद कुछ भी नहीं। क्यों भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्मल बाबू बेटा एक्सपेक्ट कर रहे थे और बेटी हो गई तो मन बुझ गया? अरे बिल्कुल नहीं अरुण बाबू, बिल्कुल नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, राधिका के जाने के बाद बहुत सालों के बाद घर में बेटी आई है, सब लोग बहुत ही खुश हैं। वैसे मैंने भी पापा मम्मी से ये बात बिल्कुल साफ साफ कह दी है कि मैं अपनी बेटी को वैसा ही बनाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं। अच्छा भाई, फिलहाल हमारे यहाँ कोई बेटी तो नहीं है, पर बहन जरूर है। बाद में ये तो बताओ कि तुम अपनी बेटी को कैसे बड़ा करना चाहते हो? इस वक्त ज्यादा आपसे क्या बताऊं, पर इतना मैं कह सकता हूं कि वो शक्ल से भले ही अपनी बुआ पर गई है, लेकिन उसके गुण मैं उसमें हर किसी याद दूंगा। ये क्या बात हुई भाई? पूरी फैमिली जिसके गुणों का बखान करते नहीं थकती, तुम उसी के गुणों को नकारना चाहते हो? बिल्कुल नकारना चाहता हूं। ऐसे गुणों को क्या शहद लगाकर चाटा जाए जो अपने ही घर का चिराग बुझा दे। ये क्या कह रहा है? आपकी समझ में कुछ आ रहा है अरुण जी? वाह 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 सुरेश बाबू, अब इतना भी भोला बनने का दिखावा मत कीजिए सुरेश बाबू। कमाल है, इनके भाई हमारी बहन की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए और इनका पूरा खानदान आंखें बंद किए बैठा है। बहुत हो गया निर्मल बाबू, बहुत हो गया। तुम राधिका के भाई हो, ये समझ के तुम्हारी बकबक बर्दाश्त कर ली मैंने। कोई दूसरा होता तो क्या कर लेते? क्या कर लेते आप? अरे हम तो धोखा खा गए, गलत खानदान में अपनी बहन दे बैठे। खबरदार, जो खानदान तक पहुंचे तुम क्या कर लोगे? अरे तुम क्या करोगे? तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? खानदान खानदान की बात करते हैं। कमाल हो गया अरुण जी, कमाल हो गया। राधिका के घर वालों को मालूम है, मम्मी पापा को मालूम है, आपको मालूम है, और हमें इस बात की जरा भी हवा नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। सुरेश, इनफैक्ट राधिका बेचारी तो इतनी इनोसेंट है कि उसने कभी 1% भी डाउट नहीं किया कि अविनाश इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है। और फिर विनय और निर्मल ने तो अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा था। अब ये बात मामा और डैड तक भी पहुंच गई है। पर कोई भी आदमी ऐसी बात अपनी औलाद के बारे में अपने मुंह से कैसे निकाल सकता है? पर अब तो पता लग गया है ना अरुण जी, अब पता लग गया है। तोड़ ताड़ की उस मैडम को शहर के बाहर ना फिकवाऊं तो नाम बदल देना मेरा। ठंडे दिमाग से काम लो सुरेश। और फिर क्या ऐसा करने से अविनाश को वापस घर लौटाया जा सकता है? पता है, पता है,
पर ऐसा कुछ हो जाए तो दुख तो होता ही है। और ऐसा सब कुछ राधिका जैसी लड़की के साथ हो तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत ज्यादा। खैर, अब देखते हैं क्या करना है। शशि, अरे प्राजी, आप चाय बना लाऊं आपके लिए? नहीं शशि, मैं चाय नहीं पीऊंगा। शशि, जिस नेगेटिव से तूने चाचू की तस्वीर बनाई ना, क्या वो नेगेटिव तू मुझे दे सकता है? मैं भी एक कॉपी बनाना चाहता हूँ। प्राजी, अभी बना के लाता। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों बाबूजी? क्योंकि त्रिलोकी की तस्वीर मेरे घर में ही रहेगी। बाबूजी, मैं चाचू की फोटो अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। अपना कमरा नहीं, अपना घर बोल, घर। लेकिन मेरे भाई की तस्वीर उसी के घर में रहेगी, उसके और उसके प्राजी के घर में। बाबूजी, अगर आपके वो भाई थे तो मेरे भी तो चाचू थे। अगर आप उनकी तस्वीर अपने कमरे में लगा सकते हैं तो क्या मैं उनकी तस्वीर अपने कमरे में नहीं लगा सकता? अज्जू, खबरदार जो मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की था। जो मैंने कहना था वो कह दिया। पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया, क्या कहा मैंने उनसे। सिर्फ चाचू की फोटो ही तो मांगी थी मैंने अपने कमरे में लगाने के लिए। इसी फोटो को मैं इलाज करके अपने कमरे में लगाऊंगा। क्या कर रही हो तुम? अरे मैं पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रही हो? शिवानी, ये क्या कर रही हो तुम? शिवानी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये क्या कर रही हो तुम? एक और नई पेंटिंग? अज्जू, अज्जू, लो हार चढ़ा दो। चाचू, चाचू, शिवानी, ये फोटो तुमने कब से बनाई? कब बनाई तुमने ये फोटो? शिवानी, शिवानी, बताओ मुझे। चाचू,